हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के 50 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके समझते चलेंगे बच्चों। और सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पूरे प्रश्नों को चुन कर लाया गया है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है बच्चों। तो विद्युत परिपथ की शक्ति कैसी होती है, तो याद रखिएगा यह होता है V² बाई R। क्या होता है बच्चों, V²/R होता है। देख लीजिए 2016 में, 2019 में, 21 में और 25 में बच्चों, यह जितने भी इसमें प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो है बच्चों, हमेशा ही म्यू जो है वह अधिक होता है। बच्चों अधिक होता है किससे, तो एक से वह अधिक होता है, एक से। यह ज्यादा भी अधिक मिल सकता है आपको, देखिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हमको अधिक दिया गया है, तो इसे हम लोग टिक लगाएंगे। और इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, इस प्रकार से भी अगर दे तो बच्चों तो आपको वही टिक लगाना है। देखिए बच्चों किलोवाट घंटा जो है बच्चों यह किसका मात्रक है, तो याद रखिए हम लोग बिजली का जो है मापन इसी से कहते हैं। बिजली का मापन बच्चों याद रखिएगा किससे करते हैं, तो किलोवाट घंटा से ही हम लोग करते हैं। यूनिट में हम लोग मापते हैं। कई बच्चे जो है यहाँ पर वाट को देखकर शक्ति को लगा देते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर किलोवाट घंटा है, kWh है बच्चों, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यह ऊर्जा का इकाई है बच्चों। किसका बच्चों, तो यह ऊर्जा का इकाई है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एम्पियर घंटा मात्रक है बच्चों। एम्पियर घंटा जो है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम मोबाइल लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ना कि यह कितना एमएच का बैटरी है। जैसे 5000 एमएच का बैटरी, कितना बच्चों, तो 5000 एमएच का जो है बैटरी हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। तो वही एएच जो है, यानी कि एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर जो है बच्चों, यही है यहाँ पर एम्पियर घंटा बच्चों। इसी का पूछा जा रहा है कि यह किसका मात्रक है, तो यह हो जाएगा बच्चों आवेश का, चार्ज का यह बच्चों मात्रक हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है बच्चों। इसमें से कौन सा व्यंजक जो है वह सही है लॉरेंज बल के लिए। लॉरेंज बल क्या होता है बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताइए। और यह आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होना चाहिए बच्चों। इसलिए यहाँ पर E+V×B वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। F =Q×E+V×B जो है बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है बच्चों। आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो वह होती है बच्चों ½ CV²। E = 1/2 CV² बच्चों आवेशी चालक की ऊर्जा हो जाती है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों, वही डायनेमो जो आपके शादी ब्याह में जो आपके घर में आता है ना जनरेटर, उसी को बच्चों हम लोग डायनेमो कहते हैं। बस उसी को समझ लीजिए। और वह करता क्या है, वह करता है कि उसका जो बीच में लगा हुआ होता है वह घूमता है। वह क्या करता है बच्चों, तो वह घूमता है। यह मैग्नेट जो होता है वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का उपयोग करता है, और उसी से वह बिजली को बच्चों उत्पन्न करता है, यानी कि विद्युत। यह जो है किस पर सिद्धांत है, तो यह है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बच्चों यह सिद्धांत आधारित है, याद रखिएगा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है बच्चों। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या बच्चों, तो एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबलता का, याद रखिए। इसमें आपको कंफ्यूज होने का कोई भी बात नहीं है। देखिए कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है बच्चों। आवेश के पृष्ठ घनत्व यानी कि बच्चों सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, तो सिग्मा बराबर Q/A। Q को हम लोग बच्चों कुलाम से डिनोट करते हैं आवेश को, तो कुलाम। और A को बच्चों क्षेत्रफल से करते हैं, इसलिए मीटर स्क्वायर बच्चों। कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, तो यह जो है बच्चों, यह किरचॉफ के प्रथम नियम है। किरचॉफ के प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों, यह क्या कहता है इसे समझिए बच्चों। यह कहता है कि हमारे पास
थोड़ा भी धारा बचना नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास आएगा मैं उसे भेज दूंगा। जैसे कि मेरे पास पैसे यहाँ पर आए, यहाँ से आए बच्चों, यानी कि उसके पापा ने किसी लड़के को पैसे दिए और वह जो है वह जाकर वह खाकर दुकानदार को दे दिया। क्या? तो दुकानदार को वह दे दिया, अपने पास एक भी रुपए नहीं रखा। बस इसी को समझ लीजिए कि किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वह शून्य होता है, वो उसके पास एक भी नहीं बचाता है। एक भी रुपए जो है जो उसको पापा ने दिया था वह एक भी रुपए को नहीं बचाता है, और पूरे के पूरे पैसे को वह क्या करता है, तो वह किसी चीज को, किसी सामान को खरीदने में उड़ा देता है। देखिए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है बच्चों। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है, यहाँ पर आवेश क्या है बच्चों? चलायमान है, यानी कि आवेश जो है वह गति में है, वह चल रहा है बच्चों। क्या है? तो वह चल रहा है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इसीलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हम लोग लगा देंगे। क्या बच्चों? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चुंबकशीलता का बीमा होता है mlt के पावर -2 और I के पावर -2 बच्चों। mlt के पावर -2 और I के पावर -2 होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निकेल है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए निकेल क्या है बच्चों? क्या यह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय है या फिर बच्चों अनुचुंबकीय है? तो देखिए बच्चों, यह ऑप्शन जो है यह सही एक ही तरह से दिया गया है, तो इसको काट दीजिए और यहाँ पर आप दूसरा कोई ऑप्शन ले लीजिएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ फिर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर ले लीजिए। और बताइए बच्चों कि आपके एग्जाम में अब कितना दिन बच गया है? आपके एग्जाम में कितने दिन बच गए? तो बच्चों 6 से 7 दिन जो है आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न को आप लोगों को आंसर देना है बच्चों। निकेल पूछे आपसे, याद रखिएगा क्या पूछे? निकेल पूछे, कोबाल्ट पूछे या फिर एफी यानी कि लोहा पूछे बच्चों, कोई भी तीनों में से पूछे, वो कौन सा होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ। और देखिए कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है बच्चों, प्रेरकत्व का ही मात्रक होता है हेनरी। या स्वप्रेरकत्व हो या फिर बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व हो, या फिर क्या हो बच्चों? तो या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व हो, सबका कौन मात्रक होता है? तो वह होता है बच्चों हेनरी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है बच्चों? तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि हमने बच्चों ऊपर ही देखा था। किस पर है बच्चों? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बच्चों। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होता है। टाउ का मान क्या होगा बच्चों? तो टाउ का मान होगा m×b। क्या हो जाएगा बच्चों? तो टाउ का मान हो जाएगा m×b बच्चों। क्योंकि बच्चों टॉर्क जो है हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का होता है और m sin थीटा से, याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर m×b यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। देखिए कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी नति कोण का मान होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? चुंबकीय ध्रुव पर, ध्रुव को हम लोग बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो याद रखिएगा पोल जो है इस प्रकार से सीधा खड़ा होता है, सीधा खड़ा होने के कारण बच्चों 90 डिग्री। इस प्रकार से आपको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। यह कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री पोल जो है वह सीधा खड़ा होता है। और यहीं पर अगर विषुवत रेखा होता है, विषुवत, सुवत से आप याद रखें सूतल, सुवत से सूतल, और सूतल है यानी कि वह 0 डिग्री में है, 0 डिग्री में। तो बच्चों ध्रुव पूछे आपसे, ध्रुव पर पूछे तो 90 डिग्री, और बच्चों विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ध्रुव पर पूछा गया है इसलिए 90 डिग्री को लगाएंगे। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अगर आवृत्ति n है तो n² समानुपाती हो जाएगा BH के बच्चों। n² जो है वह किसके समानुपाती हो जाएगा बच्चों? BH के हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कौन है इसमें से? तो देखिए बच्चों न्यूटन प्रति मीटर किसका है? पहले तो ये आप लोग बताइए, न्यूटन प्रति मीटर किसका होता है बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र का। किसका बच्चों? तो विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति मीटर, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का। फैराडे पर मीटर हमारा बच्चों एप्सिलॉन नॉट का है। किसका बच्चों? एप्सिलॉन नॉट का फैराडे पर मीटर। या फिर बच्चों इसका एक और मात्रक होता है जो क्या होता है बच्चों? कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग इनवर्स में लिख सकते हैं इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से। और कूलॉम प्रति वोल्ट जो है बच्चों यह किसका होता है? तो कूलॉम पर वोल्ट जो है बच्चों
कूलाम पर वोल्ट किसका होता है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक बच्चों वोल्ट पर मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का बच्चों एक वोल्ट पर मीटर होता है, याद रखिए क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर होता है। और एक मात्रक बच्चों होता है इसका न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम बच्चों ये दोनों ही मात्रक किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का। और विद्युत धारिता का पूछे बच्चों तो फैराड होता है। विद्युत विभव का पूछे बच्चों तो वोल्ट होता है। और विद्युत फ्लक्स का पूछे बच्चों तो वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा सभी का मात्रक आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की आवेश की बीमा होता है बच्चों, आवेश यानी कि क्यू। क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, तो आई टी होता है। आई को हम लोग ए भी लिख सकते हैं और टी वही रहेगा, इसलिए हमारा बन जाएगा बच्चों क्या, ए टी यहाँ पर बन जाएगा। ए टी हमारा बच्चों राइट आंसर, 80 बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो जब भी आपसे हवा में पूछे तो एक याद रखिएगा, हवा में एक, पानी में अगर पूछे बच्चों तो पानी में एप्सिलॉन आर का मान 80 होता है। और यहीं पर बच्चों अगर आपसे धातु में पूछ लिया जाए तो धातु का बच्चों अनंत होता है। धातु का बच्चों कितना होता है, तो अनंत होता है। देखिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है बच्चों, तो विद्युत हीटर जिसमें बच्चों उच्च गलनांक की आवश्यकता होती है, जो जल्दी तार गले नहीं, क्योंकि उसमें हीट देना होता है बच्चों, इसलिए वह जल्दी तार ना गले। इसके लिए हम लोग नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं, किसका, नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं बच्चों विद्युत हीटर में। और टंगस्टन का उपयोग बच्चों हम लोग किसमें, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। किसमें बच्चों, तो बल्ब के फिलामेंट में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, फिलामेंट में बच्चों इसका उपयोग करते हैं। और जल्दी से बताइए कि बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ होता है बच्चों, तो याद रखिए निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस में बच्चों आर्गन गैस को भर दिया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की क्या है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है बच्चों, तो व्हीटस्टोन एक ब्रिज है जो कि केवल यहाँ पर क्या मापता है बच्चों, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग मापते हैं प्रतिरोध को बच्चों। और प्रतिरोध में किसको मापते हैं, उच्च को, निम्न को, और या फिर उच्च तथा निम्न को। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइए कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को ही यह मापता है। और देखिए कि संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से कौन n का मान बच्चों संभव नहीं है। n का मान जो है इसमें से कौन संभव नहीं है, तो n का मान यह जो है बच्चों वास्तव क्या है बच्चों, तो यह जो है बच्चों यह आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, जो कि क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पर जो है वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। किसमें बच्चों, तो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर आधा अधूरा नहीं, यानी कि बच्चों दशमलव में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर पूछा ही गया है कि संभव नहीं है, तो दशमलव वाला हमारा नहीं होगा, नहीं तो ये सब हमारा सही है, केवल दशमलव वाला नहीं होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो एक आवेशित कण पर लगने वाला बल बच्चों, पहले तो हम लोग विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र यानी कि ई बराबर क्या होता है बच्चों, एफ बाई क्यू। क्या होता है, बाई क्यू। और बल को निकालना है यानी कि एफ को निकालना है, तो एफ बराबर करेंगे बच्चों, तो क्यू ई जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एफ बराबर यानी कि बल बराबर हमारा क्या आ रहा है बच्चों, क्यू ई हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यू और ई बच्चों देखिए पानी का क्या है बच्चों, परावैद्युत स्थिरांक, वही बच्चों एप्सिलॉन आर के बारे में बोला जा रहा है। पानी का एप्सिलॉन आर पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपको कितना बताया था बच्चों, 80। और एक किसका था, तो एक था बच्चों हवा का, एक किसका था बच्चों, हवा का। और धातु का मैंने आपको कितना बताया था बच्चों, तो धातु का बताया था मैंने इन्फिनाइट, यानी कि बच्चों अनंत। देखिए एक कूलाम आवेश जो है वह कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है बच्चों, तो एक कूलाम आवेश जो है, एक कूलाम आवेश बच्चों 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम बच्चों याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कैसा स्थिति है बच्चों, निरक्षीय स्थिति को देखकर आप लोग शून्य को लगा दीजिए, आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। देखिए कि धातु का परावैद्युतांक होता है बच्चों, फिर से यहाँ पर धातु का एप्सिलॉन आर पूछ लिया गया है, एप्सिलॉन आर बच्चों, तो वह कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कितना बच्चों, तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। देखिए दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर
उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी बच्चों। धारिता जो है वो समान है, कौन है बच्चों, सी है। और किस किस क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ना है। तो सी और प्लस सी को जोड़ देंगे तो सी और सी मिलकर हमारा बन जाएगा बच्चों 2C। 2C हमारा बन जाएगा बच्चों। हमारा राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग बच्चों कमेंट में देते चलिए। और यह वीडियो अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए बच्चों। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है बच्चों अभी नया नया है। तो जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं, मेरा नया जो यहाँ पर चैनल है बच्चों वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग थे, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो संग्राहक और संघनक, संग्राहक पर बच्चों क्या होता है, तो याद रखिएगा एक प्लेट पर बच्चों प्लस क्यू आवेश और एक पर बच्चों माइनस क्यू आवेश होता है, यही। और दोनों का योग यानी कि जोड़ बोला जा रहा है, जोड़ कितना होगा। तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक चॉकलेट दिया, मान लीजिए मैंने आपको एक चॉकलेट दिया और फिर उसे ले लिया, फिर उसे मैंने ले लिया, तो आपके पास कितना बचेगा, वही है बच्चों, एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पर 0 हमारा बच जाएगा। राइट आंसर हमारा 0 हो जाएगा बच्चों, 0। देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी है बच्चों। तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या बच्चों, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसका जो है बच्चों घनत्व कितना होता है पृथ्वी का, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए कि 1 फराडे बराबर कितना होता है बच्चों, 1 फराडे बराबर होता है, 1 फराडे बराबर होता है बच्चों C/V। क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट बच्चों। देखिए विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता बराबर होती है dV/dx। क्या बच्चों, तो dV/dx यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। दूरी के साथ विभव में बच्चों जो बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विभव प्रवणता कहते हैं। 1 फराडे बराबर कितना होता है बच्चों, तो 96,500 कूलम। कूलम याद रखिएगा सी होना चाहिए बच्चों, क्या, तो सी होना चाहिए। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, सेल का बच्चों विद्युत वाहक बल किस प्रकार से मापा जा सकता है, जल्दी से बताइए। ईएमएफ को किस प्रकार से मापा जा सकता है बच्चों, क्या वोल्ट मापी से, धारा मापी से, गैल्वेनोमीटर से, या फिर बच्चों विभव मापी से, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। तो इसे हम लोग माप सकते हैं विभव मापी द्वारा। याद रखिएगा विभव मापी द्वारा ही तो हम लोग मापेंगे विभव को। यहाँ पर देखिए कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव, विभव बराबर क्या होता है बच्चों, विद्युत विभव भी बराबर हमारा होता है बच्चों अनंत समय यहाँ पर W/Q बच्चों की क्या होता है बच्चों, W/Q। अनंत आवेश को बच्चों, अनंत आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क को, किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं बच्चों। V बराबर W/Q हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसी चालक की धारिता होती है, तो किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला याद रखिए C बराबर Q/V, C बराबर Q/V हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया गया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। और चालक की धारिता का बच्चों यहाँ पर मात्रक पूछ लिया जाए तो फैराड होता है, ये भी याद रखिए। और देखिए कि परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक मैंने ऊपर ही आपको बताया था क्या होता है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बच्चों। अगर दो आवेशों की बीच की दूरी बढ़ाई जा रही है बच्चों तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, या फिर घट और बढ़ सकती है, जल्दी से बताइए बच्चों। तो यहाँ पर होता क्या है, U बराबर के Q1 Q2 बच्चों बट्टा R, क्या बच्चों, बट्टा R। तो यहाँ पर दूरी को बढ़ाया जा रहा है, अगर इसको बढ़ाइएगा R को अगर आप लोग
बढ़ाइएगा बच्चों तो यह जो है यह घटेगा, और इसको यह जो अगर यह बढ़ता है बच्चों तो यह घटेगा। याद रखिएगा यहाँ पर किसको आर को बढ़ाया जा रहा है तो यू क्या होगा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है बच्चों वह घट जाएगी। घटती है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, घटती है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, यानी कि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है। किसका बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो 10⁻⁵ टेस्ला, 10⁻⁵ टेस्ला आपको याद रखना है। देखिए चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों, चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, तो वह तीव्रता के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, तो μ0/b0 या फिर b0/μ0 बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, μ0/b0 या फिर b0/μ0 बच्चों। इसमें जो है कई बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि b0/μ0 हमारा राइट आंसर हो जाए। क्या बच्चों, तो b0/μ0 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता है। विद्युत वाहक बल, यहाँ पर विद्युत वाहक बल की बीमा पूछ लिया गया है, तो ईएमएफ का बीमा जो है बच्चों, ईएमएफ का बीमा ML/T² क्या होता है बच्चों, ML² और A इनवर्स क्या होता है, ML² और A इनवर्स जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके बच्चों, तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। व्हीटस्टोन सेतु जो है वह तुलना करता है, किसका करता है बच्चों, प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतर का या फिर सभी का। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि वह केवल और केवल रेजिस्टेंस का तुलना करता है, यानी कि प्रतिरोध का तुलना करता है। वह उच्च हो या फिर निम्न हो, लेकिन वह किसका करता है, तो प्रतिरोध का ही करता है। तांबा का कार्यफलन क्या होता है बच्चों, तो तांबा का कार्यफलन होता है सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिए। और देखिए कि किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है बच्चों, तो Vd समानुपाती E हो जाएगा। क्या बच्चों, Vd समानुपाती E हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है बच्चों, तो धारिता का मात्रक यहाँ पर, धारिता का बच्चों मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारिता का मात्रक एक होता है बच्चों क्या, तो एक होता है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, फैराड बताया था। और एक और क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, C बराबर क्या होता है, तो Q/V, C बराबर Q/V, Q यानी कि बच्चों कूलाम, और बोल्ट का मतलब बच्चों बोल्ट, कूलाम प्रति बोल्ट बच्चों, कूलाम प्रति बोल्ट हमारा याद रखिएगा राइट आंसर। बोल्ट जो है या बच्चों विद्युत विभव का पूछे, विभवांतर का पूछे, विद्युत वाहक बल का पूछे, या बोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है बच्चों, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है। कूलाम किसका होता है बच्चों, आवेश का होता है। तो सभी प्रश्न जो है याद रखिएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध बच्चों, तो यह जो प्रश्न है बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए आप लोग बच्चों। 10,000 ओम, चूंकि कभी कभी 50,000 ओम भी दिया जाता है, 10,000 ओम भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सही हमारे 10,000 ओम वाले ही होते हैं। तो इसे आपको याद कर लेना है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000 ओम। और बच्चों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, तो जल्दी से बताइए 50 प्रश्न में आपके कितने सही हुए। और बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में बच्चों बिल्कुल बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आपका कितना राइट आंसर हुआ 50 में। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।